कपिल देव कहते हैं बात करते हुए कि प्लीज मुझे जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर ना किया जाए। आप दो डिफरेंट एरा के प्लेयर्स को कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि आजकल के दौर में प्लेयर एक दिन में भी 300 रन कर लेते हैं, हमारे दौर में तो ऐसी कोई कहानी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ के स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका ओपिनियन जानना है। आप ये बताइए कि क्या वाकई कपिल देव साहब को कंपेयर करना चाहिए जसप्रीत बुमराह से? मैं ये तो कहूंगा ही नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्या ये कंपैरिजन ऐसे है कि विराट को सचिन से कंपेयर कर देना या इस तरह से आपस में कंपैरिजन करना, क्या ये सही बात है? क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिएगा। आगे चलते हैं। वैसे कपिल देव साहब जो है वो हमेशा बड़े एक जबरदस्त आदमी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल इंसान हैं। लेकिन उनकी जो खिदमात है इंडिया के क्रिकेट के लिए वो अनगिनत है। इनका ये कह देना कि मैं कंपेयर अपने आप को छोटा बताना और जो बुमराह को बड़ा बताना, ये उनके कैरेक्टर का बड़ापन है कि वो बड़े खिलाड़ी नहीं बड़े इंसान भी हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो खिदमात कपिल देव की हैं, शुक्र है मेरे मुंह से कपिल शर्मा ने निकल गया। उतने शो देखते हैं ना, वो नाम जुबान भी चढ़ा होता है। तो कपिल देव साहब की कप्तानी में 1983 का वर्ल्ड कप जीतना, जहां पे इंडिया एक फेवरेट टीम नहीं थी, आप सबको पता है। बड़ी बड़ी टीम्स थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, ये टॉप 3 फेवरेट तो यही टीम्स थी। तो कपिल देव का उस तरह से वो इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताना। देखिए इंडिया ने उसके बाद बहुत सारे आईसीसी ट्रॉफीज जीती। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, फिर काफी सालों के बाद अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन जो पहला वर्ल्ड कप होता है ना, वो किसी भी कंट्री का वो हमेशा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उस वक्त दुनिया में आपको इतना कुछ ज्यादा रेट नहीं करता। लेकिन आप जब पहला वो जीतते हो तो वो आप राह दिखाते हो बाकियों को कि हाँ हम आईसीसी का टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। और यही काम, यही हैसियत इंडियन के क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में कपिल देव को हासिल है। दुनिया क्रिकेट ने 1980s में वर्ल्ड क्लास काफी ऑलराउंडर देखे जिनका मैच आज भी नहीं पड़ता। 70s की क्रिकेट में, 60s 70s में हमने दुनिया का बहुत बड़ा ऑलराउंडर देखा, वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स। उसके बाद 70s और 80s में कुछ नाम ऐसे आए जो कि ऐसी क्रिकेट खेल गए जिनको आज तक याद रखा जाता है। इसमें कपिल देव भी है। जैसे मिसाल लीजिए रिचर्ड हेडली की हम बात करेंगे न्यूजीलैंड से, इयन बॉथम की इंग्लैंड से, कपिल देव की इंडिया से और इमरान खान साहब की पाकिस्तान से। ये 4 ऐसे नाम हैं जो कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लिस्ट में आते हैं, बड़े आराम से वॉक इन करते हैं। कपिल देव की एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, आपको याद है उस वक्त इंडिया में एक ये ट्रेंड होता था कि यार इंडिया फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। यानी एक अच्छा फास्ट बॉलर होना इंडिया की टीम में एक बहुत ही रेयरिटी होती थी, बहुत कम होता था। उस सारे वक्त में पंजाब से ये कपिल देव पाजी इन्होंने आके उत्थे जनाब इस तरह की बॉलिंग की है ਤੇ बैटिंग भी उन्होंने क्या ही कहने ਤੇ बॉलिंग ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੂਣਾ ਪੁੱਟ बॉलिंग ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कपिल देव पाजी ने बहुत वधिया परफॉर्मेंस दी है ते बहुत ही आला बॉलिंग की है ते बैटिंग भी की है, बंदे भी वधिया ने। तो यानी वो एक बंदा कहे ना कि ऑल इन वन पैकेज अगर असं वेखना वा तो असं कपिल देव ਨੂੰ वेखांगे। तो यही एक स्ट्रेचर है। और फिर अब जाहिर है कि इतने जेनरस पर्सन है, इतनी जेनरसिटी से बात करते हैं और अगले को रिस्पेक्ट देते हैं, और यही कुछ यहाँ पे किया। थोड़े से आंकड़े देखते हैं, नंबर्स देखते हैं कपिल देव जी के। 1959 में जी चंडीगढ़ में पैदा हुए। अब राइट आर्म फास्ट मीडियम राइट हैंड बैट्समैन, इंडिया के लिए, हरियाणा के लिए, नॉर्थम्पटनशायर के लिए, वॉस्टरशायर के लिए क्रिकेट खेले। 131 टेस्ट मैचेस में 434 विकेट्स इन्होंने हासिल की विद एवरेज। अगर आप इनकी बात करेंगे तो 29.6 वेरी गुड। और 17 मरतबा 4 खिलाड़ियों को, 23 मरतबा इन्होंने 5 खिलाड़ी को और 2 मरतबा 10 खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच में आउट किया। ओडीआई मैचेस में बात करें तो 253 विकेट्स इन 225 मैचेस और 275 फर्स्ट क्लास मैचेस में 835 विकेट्स कपिल देव साहब की हैं जी, 27.09 के एवरेज से। बैटिंग की बात करें तो 5248 रन्स विद 31 एवरेज। उस दौर में 31 की एवरेज बहुत बेहतर मानी जाती थी। और 39 ओडीआईज में 23.79 के एवरेज से 3783 रन और फर्स्ट क्लास में 11356 रन 32.91 के एवरेज से। तो इट्स अ वेरी ग्रेट रिकॉर्ड ऑफ कपिल देव। बहुत इंस्पिरेशनल बंदा है, बहुत इंस्पिरेशनल लोग हैं जी। मैं इंडिया में कुछ लोगों को बहुत फैन था, अभी दुनिया से चले गए हैं। बिशन सिंह बेदी, वेरी ग्रेट इन पर्सन, क्या कमाल के लेफ्ट आर्म स्पिनर, शायद उनसे बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने देखा नहीं। नंबर्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको स्किल में मिलेंगे। और बिशन सिंह बेदी बहुत कमाल आदमी। फिर अब कपिल देव की बात करेंगे, एक और इसी तरह की ग्रेसफुल पर्सनालिटी। सो उन्होंने बताया कि जी आप एराज को, वैसे एराज की कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखो ना, मिसाल देता हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दोनों बहुत ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन सचिन का मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता कि देखो जब सचिन खेलता था तो उस वक्त के जो फास्ट बॉलिंग थी ना, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ब्रैडली, ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी, एनल डोनाल्ड, मतलब यार आप एक से एक बढ़िया। पर शेन वॉर्न, मुरलीधरन, उस तरह के स्पिनर दिखा दो मुझे आज की दुनिया में। वो यार क्या, ग्लेन मुश्ताक,
और फिर रिवर्स स्विंग, इतनी मुश्किल था रिवर्स पे बैटिंग करना, उस पर रन करना। और फिर जब ये बड़े बल्ले आ गए, छोटी बाउंड्रीज आ गई, हल्के बॉलर्स आ गए, तो उसमें रन करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हर बंदे की रिस्पेक्ट करो जो किसी एरा में खेल रहा है। प्लीज डोंट कंपेयर द एरास, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे।